जब चेयरमैन पीटीआई की बात अभी की अतर ने, तो ऐसे में हम फरामोश नहीं कर सकते शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार को भी। उनकी दुबई रवानगी के आप क्या मकासद देख सकते हैं? क्या इख्तलाफात इस नहज पर पहुंच चुके हैं दोनों जमातों के कि हुकूमती इत्तेहाद को खतरा लाहक हो जाए? बिल्कुल इख्तलाफात तक पहुंच चुके हैं कि सियासी मंजरनामे में हम देख रहे हैं कि उसमें ना सिर्फ तब्दीलियाँ होनी बल्कि बहुत तेज़ी के साथ अगर मैं कोई तब्दीलियाँ होती दिखाई दे रही तो आप अग्री करेंगे। कुछ अर्सा पहले तहरीक इंसाफ के जो अरकान ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पार्टी और कुछ की सियासत से अलहदगी के जो ऐलानात हैं वो आप सब ने सुने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, इस मुलाकात के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। कुछ में कि जब सिचुएशन यहाँ पंजाब का मिशन उनका मुकम्मल हो चुका, सो नेक्स्ट सेटअप इज एक्सपेक्टेड के जो फेडरल में निगरान हुकूमत है उसके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है क्योंकि अब पाकिस्तानी सरकार ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्ट्री छोड़ने को तैयार है। बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ जरदारी दुबई जा चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा घमासान है। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। गुफ्तो शुनीद या मुशावरत? नहीं, दुबई में किससे मुशावरत करनी है? उन्होंने मुशावरत जिससे करनी है या तो वो लंदन बैठे हुए हैं, क्योंकि आजकल लग यूँ रहा है कि जो सियासी काबा है हमारा वो लंदन बन गया हुआ है। हाँ, लेकिन LA-15 कश्मीर के इलेक्शंस में आप देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या हुआ, फिर चेयरमैन पीसीबी के मामले को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं। क्या वो आपने जो प्रेडिक्शन की थी, आपसे मैंने पहले कहा था, जरा सा अगर इनको शक पड़ जाए कि पीटीआई कमजोर पड़ रही है तो देखना है कैसे जूते में ताल बैठे, क्योंकि बढ़ रही है, आपको नजर आ रही है सारी। और ये तो भी दस्ते गरबान होंगे आपस में, ये भी देखिए। अच्छा, ये तहाद तो सिर्फ उन्हीं के लिए हुआ था ना जब उनका इलाज हो गया। मकसद सिर्फ एक था, आप ये समझते हैं कि क्योंकि पीटीआई का एज सच पार्टी समझते खत्म हो गया, लेकिन एक ऐसा खौफ है इन सब के दिल में, चाहे वो फजल रहमान साहब हैं, उनके चेहरे पर देख लीजिए, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो फरमा रहे हैं, जो भी फरमा रहे हैं, एक खौफ है इन सब के दिल में। खौफ ये है कि कल को जब ये पाकिस्तान के मेन स्टेक होल्डर्स के सामने जाएंगे तो क्या चेहरा दिखाएंगे उनको। ये जो चेहरे इनके हैं, अगर ये लेके जाएंगे इनको, चेहरे से मेरा मुराद है कि जो इनकी कारकर्दगी है या जो इनका माजी करीब रहा है, जैसे इनके जो भी कारनामे रहे हैं, उनको लेकर जाएंगे तो क्या अवाम इनको पजीराई देगी? अगर वाकई अवाम इनको पजीराई देती है तो फिर ठीक है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इन सब को खौफ ये है कि जो कुछ भी इन्होंने किया गुज़श्ता चंद सालों में या चंद महीनों में, और जो इनकी कारकर्दगी रही है, और बजट के असरार जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आश्कार होंगे, ये जो शाहकार पेश किया है हमारे बहुत ही मोहतरम वज़ीर ख़जाना ने, तो लोगों को बड़ी समझ आ जाएगी इसमें। तो इसका बेसिक इशू ये है कि तनख्वाह तो उन्होंने बढ़ा दी है 30 से 35%, मेरी पेंशन भी 17.5% बढ़ा दी है, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है। जो इनकी आमदनी है, जब हमने अपने जो कर्जे पे जो किसने वो दे दी, डिफेंस बजट निकाल दिया, उसके बाद तो हमारा पैसा बचता ही नहीं है, कहीं से आएगा कहाँ से? ये हम क्या करेंगे इससे? नहाएगी क्या तो पहनेगी क्या? मतलब कहना मकसद ये है, गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? वैसे कहने का मकसद ये है कि ये बदकिस्मतें, वैसे बड़ा सोच के मैंने इस्तेमाल किया कि हम अपने आप को सारी आवाम के सामने इस कदर ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हुए हैं कि अब जितनी तकरीरें कर लें हम लोग सब, मैं कर लूँ, अब इनको जो 22 करोड़ 23 करोड़ 24 करोड़ आवाम बैठे हुए ना, मैं इसलिए फिगर भी दे रहा हूँ कि ये भी अभी तक डाउट में है। इनको कोई शक नहीं है, इन्हें कोई शक नहीं है कि ये जो तबका ऊपर हमारे बैठा हुआ है, लड़ाई इनकी आपस में है। ये 22 23 24 करोड़ आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये भूखे मरे, बीमार हों, इनके बच्चों को कुछ हो जाए, किसी की आंखें ख़राब हो लंदन जा रहा है, किसी के नाखून में दर्द हो रही वो लंदन जा रहा है, तो वही सब तो जा रहे हैं वहाँ पे। और वो किसी ने एक जोक सुनाया था, खैर अगली दफ़ा सुनाएंगे आपको कभी, कि ये हालात ऐसे हैं कि इन अवाम के सामने जाने की इनमें किसी में हिम्मत नहीं है। बस बेसिक इशू ये है। हुकूमती इत्तेहाद को बाकायदा ख़तरा लाहक हो चुका है, और ख़तरा लाहक ये हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिसके बारे में अभी आपने बताया कि उसको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि उसकी बातें नहीं मानी जा रही, और उसकी आइंदा सियासत में वो समझ रही है कि कुछ रुकावटें डाली जा रही हैं। और नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने एक साथी को कहा, पीपल्स पार्टी के साथी को कहा कि वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में वो वजारत खारजा छोड़कर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का ओहदा संभाल लें। अच्छा। उसकी वजह
ये है कि वो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के साथ ज़्यादा देर चलना उनको पंजाब में नुकसान दे रहा है और उसके साथ साथ सिंध में भी उन्हें किसी न किसी दर्जे में नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा। और कराची जिसको वो आई कर रहे हैं आइंदा इलेक्शन में जीतने के लिए, और इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया है, तो वहाँ पर भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा अगर उन्होंने अपना सियासी सफ़र पीडीएम के साथ चलते हुए और बिलखुसूस पीएमएलएन के साथ चलते हुए तय करना जारी रखा। अच्छा। तो इस वजह से वो जो वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे, उन्होंने अपने साथियों से इस बात पे सलाह मशवरा शुरू कर दिया है। अच्छा। और इसकी एक दूसरी भी एक इसका पहलू है, वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो निगरान वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो, उसके तकर्रुर के लिए जो आउट गोइंग असम्बली होती है उसका कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों मिल के बैठते हैं और किसी एक नतीजे पर पहुँचते हैं, और अगर किसी नतीजे पर ना पहुँच सकें तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब में हुआ कि पंजाब में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन ने किया और मोहसिन नकवी साहब वो वज़ीर आला बन गए। तो ऐसी सूरत से बचने के लिए जो पीपल्स पार्टी है वो चाहती है कि ऐसा वज़ीर आज़म हो जो आइंदा इलेक्शन में असरअंदाज ना हो, या अच्छा। उसके बारे में ये यकीन हो कि वो आइंदा इलेक्शन में इस तरीके से जिस तरीके से हमारे मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल ही एक तरफा होकर चल रहे हैं, अच्छा। इस तरह ना चले, बल्कि मामला को किसी और तरफ लेके चले। जी, इस मामले में भी वो एतबार नहीं कर रहे। तो ये जो मामलात है ये इस हद तक पहुंच गए हैं कि जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचने पर मजबूर हो गई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये आज का नुक्ता नजर नहीं है। 2013 का इलेक्शन भी जब हारे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में हारी थी, तो उस वक्त भी यहीं लाहौर में एक मीटिंग हुई थी और एक उम्मीदवार जो नेशनल असम्बली में उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के टिकट पर जारे के मुतवक्के हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के फैसले लंदन में क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम इन्हीं सियासतदानों को वोट क्यों देंगे? ये जो चेहरे वहाँ आपको नज़र आ रहे हैं जिन्हें पहले अवाम बहुत बार आजमा चुकी है, आखिर ऐसा क्या नया होगा इन चेहरों में या इनकी सोच में? अब नए सियासी परचम तले क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी? तमाम लोगों के जहनों में सवाल गर्दिश करता है। अच्छा, इस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से जो नून लीग की मोहब्बत है, अकीदत है, वो भी बहुत ज़्यादा है, इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी। और पीपल्स पार्टी को क्या इख्तिलाफात हैं? और पीडीएम में जो एक कह लें कि खिचड़ी बन रही है, तो क्या इससे ये समझा जा सकता है कि अब पीडीएम की फातिहा पढ़ने का वक्त आ गया है? बहुत से सवालात हैं। ऑनेस्ट मेरे पास कोई ऐसी खबर तो नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब किसी स्पेसिफिक मुलाकात के अंदर कोई फैसला करेंगे, लेकिन वो एक सियासतदान है। अगर वो किसी सियासतदान से मुलाकात भी करेंगे तो ये उनका राइट है। उन्होंने एक जमात बनाई है, उसमें मुख्तलिफ जमातों से लोगों को इकट्ठा किया है। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देख लें, जो नून लीग की क़यादत है, उन्होंने जमात के हवाले से मुस्बत बात की है। आप ख्वाजा आसिफ साहब के बयान सुन लें, तारड़ साहब के बयान सुन लें, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो तारीफ की कि वो जो पीटीआई को छोड़ के गए वो गद्दारों से निकल के मुहब्बे वतन लोगों में आ गए हैं। तो अब वो बाकी जहांगीर तरीन साहब आगे किससे मिलते हैं, उनका क्या है। लेकिन देखिए, इशू ये है कि अगले इलेक्शंस के अंदर जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, उसका एजेंडा क्या होगा, मंशूर पे वो कौन सा पॉइंट होगा जिसके ऊपर वो आवाम को अपने आगे पीछे रैली कर सकेंगे। लेकिन मेन इशू तो ये है ना कि वो कौन सा गैप है जो ये जमात फिल करेगी इस वक्त। क्या वो गैप सिर्फ यहाँ तक महदूद होगा कि इमरान खान के वोट बैंक को डेंट डालना है, या इससे आगे भी कोई चीज निकलेगी? ऑफिशियली आती हैं कि जी ये मूड थे, जिन पर बात हुई। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पर खबरें क्या छप रही हैं इस मुलाकात के बारे में। इसके साथ हम ये जायजा लेते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, इस वक्त अहम तरीन मामला क्या हैं कि जिसके दौरान ये मुलाकात हो रही है। और उससे अंदाजा होता है कि अब हालात में जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तनाव कह लें, ये कह लें कि जो आने वाला वक्त है ख़ास तौर पे माशी हवाले से जो IMF वाले मामलात हैं, एक बड़ा मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है माशी माहिरीन को। तो ज़ाहिर है कि उनसे भी निपटना पड़ सकता है। और फिर इलेक्शंस का जो मामला है उसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी, इलेक्शन होने हैं नहीं होने अभी तक ये भी फैसला नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको देखना बड़ा ज़रूरी है। पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ऑफिशियली क्या चीज़ शेयर की जा रही है, और फिर उसमें देखते हैं कि असल में इनमें क्या मामलात हैं। अब
खबर यह है कि जी मुलाकात में फ़ौज पाकिस्तान की ऑपरेशन तैयारियों और पेशा वराना अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ मुलाकात में दाखिली सलामती, अमन अमान और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर भी तबादला ख्याल किया गया। जिस तरह हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि इसमें तेज़ी भी आई है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार इस वक्त, शहबाज की सरकार इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बिलावल भुट्टो को हर हाल में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो इस वक्त फौज के काफ़ी ज़्यादा करीब है। यही कारण है कि शहबाज शरीफ की सरकार अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान में इस साल भी इलेक्शन है। एक तरफ तो पाकिस्तानी फ़ौज इमरान खान को टारगेट कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मौजूदा 13-14 पार्टियों में झगड़ा होना शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्ट्री का पद भी छोड़ सकता है। साथ ही बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ जरदारी दुबई जा चुका है, क्योंकि इस वक्त मामला काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इनकी लड़ाइयाँ इसका हद तक बढ़ चुकी हैं कि किसी भी वक्त पाकिस्तानी सरकार गिर सकती है, क्योंकि हालात ऐसे ही बनते चले जा रहे हैं। कोई भी किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान में इलेक्शन तो वैसे भी अक्टूबर में होने हैं, तो 2-3 महीने बाद तो वैसे ही सरकार गिरने वाली है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी फौज इमरान खान को हर हाल में माइनस करना चाहती है, क्योंकि इमरान खान पर अब तक एक के बाद एक बड़े बड़े केस लगते चले जा रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।